नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। तो देखिए, पटवारियों पर एक्शन की तैयारी तो नायब सैनी सरकार ने पूरी कर ली है, मगर तलवार खाली पटवारियों पर नहीं चलेगी। 370 भ्रष्ट पटवारियों पर तलवार चलाने के बाद अब तहसीलदारों की भी तैयारी है, क्योंकि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और खुद राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बयान दिया है कि अब तहसीलदार का भी नंबर लगने वाला है। मगर अभी हमें सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि खाली तहसीलदार ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को सिस्टम से हटाने के लिए, खत्म करने के लिए सैनी सरकार ने और भी कई तैयारियां कर ली हैं। इसीलिए कई पार्किंग वाले बाबू जो कि पार्किंग के नाम पर खेला सरकार के साथ ही कर गए और अपने आप को ऊपर उठा गए, और ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो हो रहा है उस पर भी सरकार ने अपनी नजर बनाई हुई है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार शिकायतों के आधार पर जो है कार्रवाई की हो रही हैं। बहरहाल डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बीते दिन ये जानकारी दी थी कि 370 भ्रष्ट पटवारियों पर जो है सरकार की तलवार, या ये कहें कि नायब सैनी की तलवार चलने वाली है, क्योंकि डीसीओ को आदेश दे दिए गए हैं कि वो ऐसे भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची वायरल हो गई थी, जिस पर बवाल भी हुआ है, उन जो हैं पटवारियों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करके जनता को तो परेशान कर ही रहे हैं, मगर सरकार को भी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सरकार की छवि जो खराब होती है वो तो अलग है ही। लेकिन अब आपको बता दें कि अब हमें यह भी जानकारी मिली है कि अब तहसीलदारों के साथ सिस्टम में अन्य जगहों पर भी जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्य विभागों में हो रहा है, उनकी छुट्टी की तैयारी नायब सैनी सरकार ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल जो हैं राजस्व मंत्री, उन्होंने पटवारियों पर एक्शन की बात को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पटवारी भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई, उन पर जल्द एक्शन भी लिया जाएगा और कोई भी भ्रष्टाचार ना करे, इसके लिए सरकार जो है कार्यरत है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना सोचे कि खाली पटवारियों पर एक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक एक तहसीलदार की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि तहसीलदार भी जनता के काम के एवज में भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत मंगवाते हैं और अपने आप को ऊपर उठाते हैं और सरकार को नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि जनता परेशान हो जाती है। इसलिए एक एक तहसीलदार की रिपोर्ट तलब की जा रही है और इन पर भी जल्द एक्शन करने की तैयारी है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि एक जो मामला उजागर हुआ था कि कैसे पार्किंग में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ था, और कैसे वो जो पार्किंग वाले बाबू थे कि जहां पर लोग अपनी कार पार्क करते हैं, वो सरकार की ओर से सुविधा है ताकि जाम ना लगे, रोंग साइड पार्किंग ना हो, कोई भी अलग दुर्घटना इसके चलते ना हो। लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार का कुछ लोगों को मौका मिल जाता है। अब सैनी सरकार जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से इस कवायद में लगी है कि बड़े अधिकारी सो हैं, उन पर तो ट्रांसफर की तलवार गिरती है और उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा बड़े अधिकारी की रिपोर्ट तो लगातार तलब होती रहती है, लेकिन अब छोटे लेवल पर वो कर्मचारी जो बड़े कर्मचारियों के अंडर काम करते हैं, उनकी भी डायरेक्ट रिपोर्ट अब किसी भी अधिकारी के पास नहीं, सीधे सैनी सरकार के पास जो है जा रही है। यानी कि वो छोटे अधिकारी या कर्मचारी जो कि बड़े अधिकारियों के अंडर रहकर भ्रष्टाचार करते थे, फिर चाहे उनके साथ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत क्यों ना हो, एक टायर का सिस्टम क्यों ना चल रहा हो, लेकिन सैनी सरकार धीरे धीरे इन टायर्स को हटा रही है। यानी कि डायरेक्ट नीचे की ग्राउंड की रिपोर्ट सैनी सरकार खुद अपने पास, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद तलब कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। इसकी कवायद लगातार की जा रही है। इसीलिए पार्किंग का जो मामला सामने आया था कि कैसे पार्किंग के नाम पर भी भ्रष्टाचार कुछ बाबुओं ने कर दिया और सरकार का राजस्व तो घटा दिया, मगर खुद को लग्जरी गाड़ियों का मालिक बना दिया, ट्रैक्टर ट्रॉले खरीद लिए, अच्छी अच्छी संपत्तियों के मालिक बन गए, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर, लोगों को तंग करने के नाम पर। वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर का भी ट्रांसपोर्टर्स का मामला था, जहां उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जो है यमुनानगर में बिल ही नहीं दिया जाता है ट्रांसपोर्ट का। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब यहां पर उठता है कि अगर बिल नहीं दिया जा रहा तो फिर कैसे ये अधिकारी जो हैं बिना संरक्षण के जो है खनन किए जा रहे हैं, और कैसे बिना संरक्षण के खनन भर के ट्रक जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहीं पर है। और दूसरी बात आपको बता दें कि पाउंटा साहिब में भी ट्रांसपोर्टर ने कहा था कि उन्हें जो बिल दिया जाता है वो 24 घंटे का होता है। तो ऐसे में अब इसी पर जो है सवाल उठ रहा है, और ऐसे में खबर ये आई है कि खाली तहसीलदार पटवारी नहीं, बल्कि अब हर उस विभाग और हर उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी जो कि गवर्नेंस से जुड़ा है, प्रशासन
प्रशासन से नहीं बल्कि गवर्नेंस से जुड़ा है, जो कि जनता के कार्यों में खलल डालता है और सरकार की छवि भी खराब करता है। तो उसके लिए सरकार लगातार कार्यरत है। लेकिन आपको बता दें कि जो पटवारियों पर एक्शन की बात सामने आई है और उसके पहले जो सूची वायरल हो गई, लीक हुई, तो उस पर आपको बता दें कि हरियाणा पटवार एसोसिएशन और हरियाणा पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हम खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मगर ऐसे 3-4 कर्मचारी, ऐसे कुछ कर्मचारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनके नाम पर पूरी जो है उस अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर जो कि पटवार से जुड़े, उन पर ये तमगा लग जाना कि पटवारी भ्रष्टाचारी हैं, ये बहुत खराब है। और उन्होंने ये तक कह दिया, हरियाणा पटवार कानूनगो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, कि सरकार हमें सबूत लाकर दे कि पटवार का जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हम आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते। जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है, क्या पता है रिपोर्ट गलत भी हो। यानी एक तरीके से जो पटवारी हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करें कि उनके विभाग में या फिर उनके एसोसिएशन का ये जो पूरा है, पटवारी जो काम करते हैं उनके विभागों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब जो एक हाईकोर्ट के जो एडवोकेट है, उन्होंने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये जो पटवारियों की लिस्ट वायरल हुई है गलत है, सरकार को वायरल जो है ये सामने नहीं रखनी चाहिए थी, नाम वगैरह इनके नहीं उजागर करने चाहिए थे, क्योंकि इन पर जो है ये नाम इनके तब उजागर किए जा सकते थे जब इन पर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हाईकोर्ट में इन पर कोई जो है सुनवाई होती और बाद में कोर्ट अपना कोई डिसीजन देता कि हाँ ये भ्रष्टाचारी हैं, ये दोषी हैं, तो सरकार इनके नाम सार्वजनिक कर देती। लेकिन इन पर सिर्फ आरोप लगे हैं, शिकायतें इन पर मिली हैं, तो ऐसे इनका नाम उजागर करना बहुत गलत है। और अभी जो है, लेकिन अगर देखा जाए, सरकार तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर तो पहले से ही किए जा रहे थे, लेकिन अब एक्शन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है जो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये एक्शन सिर्फ ढाक के 3 पाती रह जाते हैं, यानी कि एक जैसा ही रहना या पहले जैसा ही रखना, या फिर कुछ और भी नया कुछ होता है, ये अब देखना होगा। बहरहाल जैसा चाहूंगा देखते रहिए सिर तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।